हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा ये वेबिनार है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मेकअप में जैसे हम हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेकअप को जब भी हमको स्टार्ट करना है उसके पहले हम फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो फेस क्लीन करने में आप क्लींजर, वेट वाइप्स या फिर कुछ भी जैसे नॉर्मल फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेट वाइप्स है वही लेंगे और उससे फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। अभी मैं पिक्सी का टोनर ले रही हूँ। मॉडल का जो फेस आपको दिखाई दे रहा है वो स्किन मॉडल की बहुत ज़्यादा ऑयली है और चिक्स पे आप लोग देखो कि आपको ओपन पोज भी दिखाई दे रहे होंगे। तो टोनर एप्लीकेशन हमको इसीलिए ही करना है क्योंकि किसी के स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोज होते, तो ओपन पोज को मिनिमाइज़ करने के लिए भी हम टोनर का यूज़ करते हैं। और मिनिमाइज़ इसीलिए करना है क्योंकि जो भी हमारे स्किन में ओपन पोज होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर निकलता है। तो ऑयल को हम स्टॉप करने के लिए और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। अब मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया है। तो हाइड्रेटिंग स्प्रे हमको इसीलिए करना है ऑयली स्किन में कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह से एप्लीकेशन हो और स्मूथ उसको हम ब्लेंड कर सकें। क्योंकि ऑयली स्किन में हम जितना हो सके उतना मैटिफाई प्राइमर और मैट फाउंडेशन यूज़ करने होते। और हाइड्रेटिंग स्प्रे सबसे ज़्यादा हम ड्राई स्किन में यूज़ करेंगे। ऑयली स्किन में हम जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे उसको अच्छी तरह से अप्लाई हो और अच्छी तरह से ब्लेंड हो, इसी के लिए करना है। और देखो, ऑयली स्किन के साथ साथ में जो मॉडल की स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली है, यानी सेंसिटिव स्किन भी है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए आप लोग सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर सकते हो। वो ड्राई टू नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का स्किन नॉर्मल है लेकिन फिर भी पतला है स्किन, तो भी हम सीताफिल मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करेंगे। आपके सामने जो मॉडल है उनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन पोज भी है, स्किन ऑयली भी है और साथ में स्किन बहुत ज़्यादा पतली है। वो तो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जिसकी स्किन पतली होती है वो हमको सामने जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तभी भी पता चलता है। और दूसरा, किसी का स्किन बहुत ज़्यादा जैसे ऑयली है, ड्राई है, लेकिन वो पतली नहीं है, तो भी हमको देखने से या फिर टच करने से भी हमको स्किन का पता चलता है। तो जब भी आप कोई भी मॉडल पे या फिर आपके क्लाइंट पे मेकअप करते हो तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। सिर्फ ऑयली स्किन है तो ऑयली के साथ साथ में हमने ऑयल कंट्रोल वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि स्किन ऑयली है साथ में स्किन पतली तो नहीं है, या फिर कॉम्बिनेशन तो नहीं है। कॉम्बिनेशन में टी जोन आपको टी जोन हमेशा आपको ऑयली दिखाई देगा और सी जोन आपको ड्राई ही दिखाई देगा। अभी देखो, मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो एम्ब्रोइलिस का मॉइस्चराइज़र क्रीम है। वो मॉइस्चराइज़र में भी यूज़ होता है और दूसरा प्राइमर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन में हम एम्ब्रोइलिस का जो भी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, अभी स्क्रीन पे आपको प्राइमर दिखाई दे रहा है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑयली स्किन में जितना हो सके उतना हम ये प्रोडक्ट कम लगाएंगे। अगर आपके पास मैटिफाई प्राइमर है तो सिर्फ आप मैट फिनिश वाला प्राइमर लगाओ, क्योंकि जहाँ पे भी हमको शाइन दिखाई देता है तो शाइन रिमूव करने के लिए हम मैटिफाई प्राइमर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एम्ब्रोइलीज नहीं है और उसकी जगह पे आपके पास सिर्फ कोई मैटिफाई प्राइमर है तो आप डायरेक्ट मैटिफाई प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो।
अभी देखो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर बता ही रही हूँ कि मैंने रिकॉर्ड का मैटिफाई प्राइमर लिया है और जो चिक्स है मॉडल के वहाँ पे आपको देखो शाइन दिखाई दे रही होगी और वहाँ पे आपको ओपन पोज भी दिखाई दे रहा होगा। तो ओपन पोज को मिनिमाइज़ करने के लिए हमको मैटिफाई प्राइमर यूज़ करना है। और हर एक प्राइमर का और हर एक प्रोडक्ट को लगाने का एक तरीका होता है, तो वो आपको अच्छी तरह से करना है क्योंकि कई बार हमारे पास सारा प्रोडक्ट रहता है लेकिन हमको उसको अच्छी तरह से अप्लाई करने भी नहीं आता है, तो भी हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अभी देखो ओपन पोज है, तो ओपन पोज में हमको जब भी प्राइमर का एप्लीकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, डाउन टू अप करेंगे, अप टू डाउन कभी भी नहीं करना है। अगर हम अप टू डाउन करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छी तरह से ओपन पोज के अंदर फील नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट को हम ओपन पोज के अंदर हमको फील करना है। और देखो एक साइड मैंने प्राइमर लगा दिया है, अभी मैं दूसरी साइड कर रही हूँ, तो थंब से मैं कैसे प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सेम यही टेक्निक से आपको करना है। अभी फिर से मैंने अर्बन डीके का क्विक फिक्स हाइड्रेटिंग स्प्रे लिया है। फिर से क्यों लिया, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, स्किन को पूरा क्या कर दिया, मैट कर दिया। तो मैट के ऊपर अगर हम कोई भी क्रीमी या फिर कोई भी थिक प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होगा और अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। तो आगे का जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से अप्लाई करने के लिए और स्मूथ ब्लेंड करने के लिए हम क्विक फिक्स हाइड्रेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे। उसको हम 100% ड्राई करेंगे। अगर हम ड्राई नहीं करते हैं और डायरेक्ट दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करते तो हमारा मेकअप केकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बस यही सब चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि स्किन के अंदर जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उसको 20 to 30 सेकेंड लगता है स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने में। अभी मैंने मेक का मीडियम डिप पैलेट लिया है। मेक का मीडियम डिप पैलेट, जहाँ जहाँ पे स्किन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उसको अच्छी तरह से हम प्रॉब्लम को हाइड करेंगे। देखो चीन है, वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फॉरहेड पे भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, चिक्स पे ओपन पोज है। हाथ कान पट्टा नेटवर्क इश्यू बहुत है, मैं वीडियो आगे बंद हो नहीं रहा है। तो आपका जो YouTube का जो सेटिंग होता है उसमें जो क्वालिटी होती है वो आप ऑटो पे सेट कर दीजिए या तो लो रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए, तो वीडियो शायद वो स्लो नहीं चलेगी क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम आपकी साइड हो सकता है। यहाँ से तो सब ओके चल रहा है। और देखो जब भी हमको कोई भी करेक्शन करना है, न्यूट्रलाइज करना है स्किन को, प्रॉब्लम हाइड करना है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे। जितना ज़रूरत है उतना प्रोडक्ट लगाना है। अगर आपसे जैसे प्रॉब्लम हाइड करने में कंसीलर या फिर करेक्टर जो भी आप यूज़ करते हो वो अगर बहुत ज़्यादा लग जाता है तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको सेट करना है। हाय मैम, मैं सूरत गुजरात से हूँ मैम, मुझे भी कोर्स करना है हेयर स्टाइल एंड मेकअप रुखसार लखानी। हमारा जो नंबर पिन किया हुआ है 8460756322,
तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो, तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी होते हैं और ऑफलाइन कोर्सेज़ भी होते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कॉल के ऊपर। ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया है मैंने और ऑरेंज कलर के साथ में मीडियम टोन का कंसीलर लिया है। दोनों को एक साथ मैंने अप्लाई किया है। अगर आपको एक साथ नहीं करना है तो आप पहले ऑरेंज करो, फिर ऑरेंज के साथ ऊपर आप जो स्किन टोन है वो आपको ऑरेंज के ऊपर लगाना है। अगर ऐसे करना है तो आप ये वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों को साथ साथ में करना है तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। मीडियम वाला कंसीलर हम इसीलिए लेंगे क्योंकि पूजा, सिर्फ हम मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू। हम मीडियम वाला इसीलिए लेते हैं क्योंकि सिर्फ अगर हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे तो उसको जब भी हम ब्लेंड करेंगे, ऑरेंज इसीलिए करना है क्योंकि अंडर आइज़ में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है या फिर पूरे स्किन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसको हाइड करने के लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। और ऑरेंज के ऊपर हमको स्किन के अकॉर्डिंग कंसीलर इसीलिए लेना है क्योंकि ऑरेंज कैसा है, डार्क है, तो उसको हाइड करने के लिए हम स्किन का जो कलर है उसके हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से हम कंसीलर लेंगे। अगर सिर्फ ऑरेंज लेते हैं और उसके बाद में डायरेक्टली हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन में ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी हमारा पूरा जो फाउंडेशन है वो ऑरेंजिज हो जाता है। तो वो ऑरेंज ऑरेंज ना दिखे इसके लिए हम ऑरेंज को हाइड करने के लिए, ऑरेंज कलर को छुपाने के लिए हम स्किन टोन यूज़ करेंगे। रेखा ब्यूटी, अब कितनी बार फ़ोन करती हो पर आपका फ़ोन ही नहीं लगता है। फ़ोन आपका लगता तो होगा लेकिन हमारी फ़ोन लाइन बिज़ी रहती है। तो अभी हमने 2 नंबर लिखे, 8460756322 और दूसरा एक नंबर 8469756322, जो पिन करके रखे हुए हैं दोनों नंबर। तो आप उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करना। अगर कॉल कोई ना उठाए या तो बिज़ी बताए तो आप व्हाट्सएप करना, आपको रिप्लाई मिलेगा ही। अभी मैंने या तो आप आपका नंबर दे दीजिए अभी कमेंट में, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मैंने जो पैलेट यूज़ की है वो मेक की मीडियम डीप पैलेट है। और हम अभी जो मैंने उसको ब्लेंड किया है कंसीलर को, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ब्लेंड इसीलिए करना है क्योंकि कई बार हमारे से प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है तो भी हमारा मेकअप कुछ टाइम के बाद पूरा ग्रे हो जाता है, इसीलिए हम उसको ब्लेंड करेंगे। अभी देखो मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है और नार्स का फाउंडेशन लिया है। हुडा ब्यूटी का जो मैंने शेड लिया है वो है 410, जो डार्क शेड है, और पंजाब जो नार्स का जो फाउंडेशन का शेड है उसका नाम है पंजाब। मॉडल का जो स्किन टाइप है वो है फेयर टू मीडियम। आप अभी जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है लाइव के अंदर, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको ऑन कर दीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको हमारे जब भी वेबिनार होंगे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। दोनों फाउंडेशन को मिक्स करना है, इसीलिए हम मिक्स करेंगे क्योंकि सिर्फ हुडा ब्यूटी लगाएंगे तो उसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता है। तो कुछ टाइम के बाद जो हमारा मेकअप है वो केकी लगने लगता है और पूरा मेकअप फट जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा देखो मैंने नार्स का फाउंडेशन मिक्स किया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सीमा गोवा व्लॉग, एक बात है हर एक चीज़ बहुत अच्छा बताते हैं, सुपर। थैंक यू सो मच सीमा जी, आप हमारे सारे वेबिनार्स देखते होगे, थैंक यू सो मच। मैम बेसिक से एडवांस सिखाते हो? यस, बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। ऑनलाइन कोर्स होगा या ऑफलाइन कोर्स होगा, बेसिक से ही हम सिखाएंगे। फीस क्या है फुल कोर्स की? आपको हमारा जो नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 8460756322, उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे।
फाउंडेशन एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया है नेक से। नेक से इसीलिए करना है क्योंकि अगर हमारा डार्क या लाइट जो भी फाउंडेशन का शेड बनता है तो वो जब भी हम नेक पे लगाएंगे उससे हमको एग्जैक्ट पता चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी का स्किन टोन बहुत ज़्यादा जैसे डार्क है और अगर हम फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो फाउंडेशन हो जाने के बाद में मेकअप बहुत ज़्यादा वाइट लगता है, तो क्लाइंट हमको ऐसा बोलते हैं कि पूरा मेकअप आपने बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया या फिर डुप्लीकेट लगता है। तो जब भी आप फाउंडेशन को मिक्स करते हो या फिर फाउंडेशन को जो स्किन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से जो हम फाउंडेशन का कलर बनाते हैं जैसे लाइट, डार्क या मीडियम, तो आपको नेक से स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपको नेक पे अप्लाई करना है, उसी के बाद आपको फेस पे करना है। अगर आप डायरेक्ट फेस पे करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और क्लाइंट आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप कर दिया। मॉडल की जो स्किन है वो ऑयली भी है और साथ में सेंसिटिव भी है। મેમ કરેક્ટર કર્યા પછી ન્यूट्रलाइज કર્યા वगैरह फाउंडेशन लगाइए तो चाले? करेक्टर के बाद में हमको फाउंडेशन ही लगाना है। फाउंडेशन में विटामिन सी मिक्स कर सकते हैं। विटामिन सी ऑयल की बात कर रहे हो आप? आप मेकअप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कमेंट के लिए से मैसेज पूछते हैं मैं रिप्लाई देने की। क्या बता रहे हो सीमा गोवा व्लॉग, आप क्या बता रहे हो पता नहीं चला। मैम ब्लैक स्किन पर कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें बताएं। ब्लैक स्किन पे आपको जो स्किन का कलर है उसी के हिसाब से आपको फाउंडेशन लेना है। जैसे आप हुडा ब्यूटी का ले रहे हो तो हुडा ब्यूटी में डार्क स्किन में आपको 510 नंबर का फाउंडेशन लेना है। और अगर फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट लेते हो आप तो आपको 12 नंबर का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन लेना है। और अगर आप नार्स में लेना चाहते हो तो नार्स में आपको डार्क स्किन पे सूरा कर्स फाउंडेशन लेना है। मैं सभी फाउंडेशन के नाम बताए। हुडा ब्यूटी में 510, फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट में 12 नंबर और नार्स का सूरा कर्स। દીપાલી વ્યાસ મેમ મીન્સ ઓરેન્જ કન્સીલર કર્યા પછી સ્કિન ટોનનું કન્સીલર એપ્લાય નહીં કરવાનું, डायरेक्ट જ फाउंडेशन ले लेवाનું। अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा है तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन ले सकते हो। अगर आपका ऑरेंज वाला शेड अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हुआ है तो आपको उसको ऑरेंज कलर छुपाने के लिए आपको स्किन टोन का कंसीलर लेना है। अगर आपने ऑरेंज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। नीलम कुमारी, हेलो मैम, मैं जम्मू से। सीमा गोवा ब्लॉग, मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो आप सब लोग ज्वाइन करके सीखिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे वेबिनार देखते हो उसके लिए। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो मैम, गुड। शिल्पी शाह, थैंक यू सो मच। ब्राइटनेस के लिए कौन सा सीरम लगाना चाहिए मैम बता दो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ब्राइटनेस के लिए मतलब ऑनलाइन कोर्स करना हो तो कैसे करें? हमारा जो नंबर दिख रहा है 8460756322, उसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए या तो कॉल कीजिए, तो आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में ऑफ़र जो रहेगी उसके बारे में हम आपको बता देंगे। अभी मैं टाट का शेप टेप लिक्विड कंसीलर नंबर है 16N, उसको सिर्फ मैं हाइलाइटिंग पार्ट पे ही लगा रही हूँ। अगर आपको जो भी आप मेकअप करते हो उसमें आपको एक टोन लाइट चाहिए तो ही आपको लाइट वाला शेड लेना है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऑनलाइन कोर्स में हम ऑफ़र रखते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पे ऑनलाइन कोर्स के सारे सिलेबस दिखाई देंगे। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स हमारा करना हो तो दिसंबर महीने के बाद हमारी बैच जो चालू होने वाली है। जनवरी महीने में हमारी कोर्स की बैच चालू होने वाली है। मेकअप की, हेयर स्टाइल की और नेल आर्ट की हमारी बैच चालू होने वाली है।
तो फुल कोर्स रहेगा 15 दिन का मेकअप, 15 दिन का हेयर स्टाइल, 15 दिन का नेल आर्ट, फुल कोर्स रहेगा। तो आपको स्क्रीन के ऊपर सिलेबस दिख रहा होगा। नेल आर्ट का, मेकअप का, हेयर स्टाइल का सिलेबस दिख रहा होगा। अगर किसी को ज्वाइन करने की इच्छा है तो डिस्काउंट के अंदर हम दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर हम डिस्काउंट में हम आपको कोर्स देने वाले हैं। तो अब जल्दी से जल्दी हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। और बहुत ही अच्छी ऑफ़र हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी, मतलब 90% तक डिस्काउंट हम दे रहे हैं अभी। तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये कोर्स करने को मिलने वाला है। तो अगर इंक्वायरी करनी हो प्राइस के रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी 8460756322। सारे कोर्सेज बेसिक टू एडवांस रहेंगे। और जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, वैसे स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको भी हम गारंटी देते हैं कि इनको सब कुछ आ जाएगा, उतनी हम गारंटी देते हैं। अभी देखो, जो मैंने टाट का लिक्विड कंसीलर लगाया है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। हुमा ब्यूटी पार्लर बता रहे मैम, आपका क्लियर फिक्शन ऐसा है जैसे आप जस्ट हमारे सामने ही बैठकर सिखा रहे हैं, फील ही नहीं होता कि आप हमारे साथ ऑनलाइन सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच। टाट का फाउंडेशन, टाट का लिक्विड कंसीलर हो जाने के बाद में ही हम टीएल पाउडर करेंगे। और देखो, टीएल पाउडर हम क्यों करते हैं? टीएल पाउडर हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने जो भी फाउंडेशन लगाया है उसको अच्छी तरह से लॉक करना है। कई बार मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि हमने टीएल भी अच्छी तरह से किया है, फिर भी जब भी हम हमारे फेस के ऊपर अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है वो निकल जाता है, यानी ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं फिंगर के। अगर हम कुछ भी टच करते हैं तो वहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको पाउडर को थोड़ा सा प्रेस करके लगाना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पाउडर लगाया लेकिन वो अच्छी तरह से स्किन के ऊपर नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम आएगा। अभी मैंने मेक का मीडियम डीप पैलेट लिया है, उसमें आपको 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे। देखो, मैं स्क्रीन के ऊपर बता भी रही हूँ, एक लाइट और एक डार्क। तो जब भी हमको क्रीम कॉन्टोर करना है तो हमारे पास जो करेक्टर पैलेट होती है उसमें लाइट डार्क कलर के जो भी कंसीलर है उससे हम क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं। अलग से कॉन्टोर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी पैलेट है उसके अंदर से अगर आपको लाइट करना है तो आप लाइट वाला कंसीलर लो, और उसके बाद में डार्क चॉकलेट जैसा भी एक कलर दिखाई दे रहा होगा आपको कंसीलर का, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन जब भी आप क्रीम कॉन्टोर करते हो तो पहले आपको लाइट लेना है और उसी के बाद ही आपको डार्क लेना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप डार्क यूज़ करोगे, डायरेक्ट डार्क अप्लाई करोगे तो उसको ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा और वो पार्ट आपका बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लगेगा, जिससे आपको क्लाइंट कंप्लेन करेंगे कि हमारा जो चिक्स है वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। क्योंकि मेकअप में क्या होता है कि अगर हम कोई भी डार्क शेड या फिर डार्क कलर का यूज़ करते, अगर वो अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता है तो वो चीज़ हमको सामने से शो होती है और हमारा वहीं पे लाइटिंग जहाँ पे जाएगी तो जो डार्क होगा वो और ज़्यादा डार्क लगेगा। तो जब भी आप कॉन्टोर करते हो तो प्लीज़ पहले लाइट कलर लो। अगर लाइट कलर के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्टोर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है तभी आप डार्क लो, लेकिन डायरेक्टली आपको डार्क शेड नहीं लेना है।
अभी देखो मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर भी आपका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होता है तो वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे मेकअप में जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर में शॉक हो जाता है, यानी वो सोक कर लेता है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर देंगे तो वो पूरा हमारा प्रोडक्ट निकाल देगा। और उसके बाद में जब आप उसको लॉक करते हो, बेकिंग करते हो पाउडर से, हुडा ब्यूटी का मैंने बनाना शेड लिया है टीएल पाउडर का, तो वहाँ वो जो हमारा पाउडर है वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर लग रहा है, क्योंकि फाउंडेशन हमारा पहले से निकल गया है, ब्यूटी ब्लेंडर हमने बहुत ज़्यादा वेट कर दिया है। तो और जब भी हम पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर अगर हम हमारे फेस पे टच करते तो हमारा मेकअप निकल जाता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि कितना ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना है, कैसे आपको ब्लेंड करना है, वो सब आपको अच्छी तरह से ध्यान से करना है। सुस्मिता, आपने क्या किया, मुझे फिर से एक बार क्वेश्चन करो। हाँ, टीएल का मतलब ट्रांसलूशन पाउडर, उसमें 2 शेड आते हैं। अगर किसी का स्किन टोन मीडियम टू डार्क, अगर फेयर टू मीडियम या मीडियम टू डार्क है तो ही आपको बनाना लेना है। अगर किसी का स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है तो आपको जो ट्रांसपेरेंट आता है वाइट कलर का वो पाउडर लेना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप वाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट पाउडर यूज़ करोगे तो उससे आपका फाउंडेशन लॉक नहीं होगा, उससे सिर्फ आपको एक अच्छा सा फिनिशिंग मिलेगा। लेकिन हमको लॉक करने के लिए मेकअप को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाउंडेशन को लॉक करना पड़ता है। अगर हम लॉक नहीं करते तो हमारा जो मेकअप है वो अच्छी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा, और आप कहीं पे भी उसको टच करोगे फेस के ऊपर तो आपका प्रोडक्ट पूरा निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी का फेयर स्किन है तो सबसे पहले आपको जो कॉम्पैक्ट होता है स्टूडियो फिक्स, जिसको स्टूडियो फिक्स बोला जाता है, बहुत से लोग उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, तो मेक का 35 नंबर का स्टूडियो फिक्स है, वो पूरे फेस पे आप अप्लाई करो। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा, और उसके बाद में उसको फिनिशिंग देने के लिए, एक अच्छा सा फिनिश देने के लिए ही आप ट्रांसलूशन पाउडर का यूज़ करो। लेकिन बनाना जो है, अभी हम जो कर रहे हैं वो बनाना लिया है टीएल पाउडर, हुडा का बनाना शेड, उससे हमारा फाउंडेशन लॉक होता है। बनाना वाला आप कोई भी शेड लेते हो, कोई भी ब्रांड का, तो उससे आपका फाउंडेशन लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसलूशन पाउडर लेते हो स्पेशल ऑफ फेयर स्किन के लिए ही हमको ट्रांसपेरेंट वाला शेड लेना है। बाकी सब में फेयर टू मीडियम, मीडियम टू डार्क या डस्की स्किन पे आपको बनाना लेना है। तो बनाना वाला शेड हमारा फाउंडेशन लॉक करता है, ट्रांसपेरेंट वाला फाउंडेशन कभी भी लॉक नहीं करता है, उससे सिर्फ आपको फिनिशिंग मिलता है। टीएल एंड कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है और वो स्किन के हिसाब से कैसे चुने मैम? वही बताया मैंने, पल्लवी करके स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया है, मैं वही कब से समझा रही हूँ, ट्रांसलूशन और टीएल और बनाना में। हैप्पी रानी मैम, हम कैसे भी मेकअप करने की कोशिश करते पर लाइट नहीं करता, उसके बारे में बताइए। मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। हाँ, प्रियंका गहलोत ने क्वेश्चन किया मैम, इसी को ही लूज़ पाउडर भी कहते हैं? हाँ, इसी को हम लूज़ पाउडर ही कहते हैं। अभी देखो मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो मेक का स्टूडियो फिक्स है, जिसको बहुत से लोग कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं।
लेकिन इसको स्टूडियो फिक्स बोला जाता है। तो स्टूडियो फिक्स में जो नंबर है मेरे पास वो है NC42 और NC50, जहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है, क्योंकि क्रीम वाला प्रोडक्ट है उसको भी लॉक करना है। तो क्रीम कॉन्टोर को लॉक करने के लिए और जो मैंने कॉन्टोर किया है वो और ज़्यादा शार्प दिखे और ज़्यादा हाईलाइट हो, इसके लिए मैं सिर्फ कॉन्टोरिंग पार्ट पे स्टूडियो फिक्स अप्लाई कर रही हूँ, NC42 और NC50। बंद हो गया। और अभी मैंने जो पहले टीएल पाउडर करके रखा था, और टीएल को डायरेक्ट आपको ब्रश से सेट नहीं करना है। बहुत से लोग ये भी गलती करते कि जैसे ही टीएल पाउडर यानी बेकिंग किया और तुरंत उसको ब्रश से सेट कर दिया, तो आपको तुरंत सेट नहीं करना है। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली कि हम मेकअप में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको सेट होने में 20 to 30 सेकेंड लगता है। तो पहले आपको स्टूडियो फिक्स कर देना है, कॉन्टोरिंग पार्ट पे अच्छी तरह से आप स्टूडियो फिक्स करो, और तब तक आपका जो भी कॉन्टोर के पहले आपने टीएल किया था वो अच्छी तरह से सेट होने का उसमें टाइम मिल जाता है। और उसी के बाद आप पाउडर ब्रश लो, पाउडर ब्रश के हेल्प से आप उसको अच्छी तरह से सेट करो। अभी मैंने NC35 लिया है, NC35 का स्टूडियो फिक्स पूरे फेस पे मैं उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार जैसे टीएल ज़्यादा लग जाता है या फिर स्टूडियो फिक्स ज़्यादा लग जाता है या कॉन्टोर बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, तो पूरा इवन दिखे, इसके लिए हमको एक लाइट शेड का स्टूडियो फिक्स हमारी वैनिटी में रखना है। NC35 से मैंने पूरे फेस पे टचअप किया है। अभी मैंने ऑल नाइटर मेकअप फिक्सर, अर्बन डीके का ऑल नाइटर मेकअप फिक्सर का स्प्रे किया पूरे फेस पे, क्योंकि हमारा बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। अनुराधा यादव, सांवले चेहरे पर मेकअप करती हूँ तो और वो काला पड़ जाता है फेस, क्यों, रीज़न क्या है बताइए। आमा नहीं आती कमेंट मीन्स कि मेकअप काला हो जाता है, वही पूछना चाहते हो ना कि मेकअप ब्लैक क्यों पड़ जाता है। मेकअप ब्लैक इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास चाहे कोई भी स्किन आती है और आप सिर्फ सिंगल एक ही, जैसे आपके पास कोई लूज़ पाउडर है तो लूज़ पाउडर में आपको जो डार्क स्किन है उस पर बनाना वाला शेड ही लगाना है। अगर आप गलती से कोई लाइट शेड लगा देते हो तो भी मेकअप आपका ग्रे हो जाता है। अभी मैंने ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट लिया है, ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट लिया और उसमें से जो हाइलाइटिंग कर रही हूँ मैं, ओनली हाइलाइटिंग पार्ट पे ही हमको हाइलाइटर करना है। सुस्मिता कुशवाहा, क्या पूछ रहे हो आप मुझे? फिर मैंने से कमेंट कीजिए, उनकी कमेंट कहाँ चली गई वो नहीं मिल रही, तो सुष्मिता को रिक्वेस्ट है कि आप फिर से क्वेश्चन पूछिए। फाउंडेशन को लॉक करने के लिए सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं? सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है, और अगर आप कॉम्पैक्ट लगाते हो तो आपको मैक का स्टूडियो फिक्स ही लेना है कंपलसरी। दूसरी ब्रांड का अगर आप लोगे तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आपका फाउंडेशन लॉक होगा। अभी मैंने नार्स का ब्लशर पैलेट लिया है। अभी जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है उनको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट आए तो उनको रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा ये जो वीडियो होगा
हमारी जो चैनल है और वीडियोस है हमारे वेबिनार्स के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, ताकि जिनको भी मेकअप सीखने की इच्छा हो वो मेकअप सीख पाए। सीमा गोवा व्लॉग, कुछ भी प्रचार करना हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करिए, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लशर हो गया, हाइलाइटर हो गया, उसके बाद में अभी हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद में हम पूरे बेस को फिर से लॉक करेंगे। पहले हमने क्या किया, फाउंडेशन, कॉन्टोर, जो भी करेक्टर किया था उसको लॉक किया, उसके बाद में हमने ब्लशर और हाइलाइटर किया। तो अब पूरा हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। पूरे बेस को लॉक करने के लिए फिर से हम मेकअप फिक्सर करेंगे। मैम जब मेकअप करते तो फेस पर मेकअप का लॉक नहीं देखा, हाँ तो क्या करें, मेकअप कैकी जैसा दिखने लगता है। अगर आप सबके अंदर अच्छी को तरह से फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करोगे और अच्छी तरह से कंसीलर नहीं करोगे, सबसे पहले हम जब भी मेकअप स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हम करेक्टर यूज़ करते हैं। उसमें अगर आप सही तरीके से कलर चूज़ नहीं करते हो तो भी आपका मेकअप केकी होगा। उसके बाद में अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो, फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करते हो, पाउडर अच्छी तरह से बेकिंग नहीं करते हो, तो भी आपका मेकअप फटने लगेगा। विश्वा मेहनत, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। मैम एयरब्रश मेकअप कब सिखाने वाले हैं? एयरब्रश मेकअप हम नहीं सिखाते, एयरब्रश मेकअप हम करते भी नहीं और सिखाते भी नहीं है। हमारे जितने भी मेकअप है हम वेबिनार कर रहे हैं, तो एयरब्रश मेकअप हम नहीं करते। सर मेरा भी रिप्लाई कर दो। रिया, आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से आप पूछिए। आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते? रईशा दीवा, फिर से आप कमेंट कीजिए, आपका मैसेज शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा। रईशा दीवा, मैम फाउंडेशन फट क्यों जाता है? ओके, आपका क्वेश्चन यो था, मैम फाउंडेशन क्यों फट जाता है, मतलब कैकी क्यों हो जाता है, वही पूछना चाहते वो। मैंने अभी बताया कि अगर आप स्किन के अकॉर्डिंग टीएल पाउडर यूज़ नहीं करते हो, स्किन के अकॉर्डिंग अगर स्टूडियो फिक्स यूज़ नहीं करते हो, तो भी आपका मेकअप केकी हो जाएगा। सुस्मिता कुशवाहा, मैम मैं पूछ रही हूँ कि क्या पूछ रहे हो आप? ब्लैक देखा तो केम नहीं आई थी मैम मैं पूछ रही हूँ कि ब्लैक कलर पर किस कंपनी का बेस और किस नंबर का कलर बेस यूज़ कर सकते हैं? पता नहीं चला सुष्मिता, आपने क्या पूछा? पूछ रही हूँ कि ब्लैक कलर पर किस कंपनी का बेस और किस नंबर का कलर बेस। अगर आपके पास कोई भी ब्लैक कलर यानी डार्क कलर का जैसे स्किन आती है, जिसको डस्की स्किन बोला जाता है, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसकी स्किन के हिसाब से एक शेड डार्क, यानी अगर आपके पास सुप्रा का करेक्टर पैलेट है तो उसमें से आप निग्रो कलर का शेड लो, और दूसरी ब्रांड का है जैसे मेक का मीडियम डीप पैलेट है, तो जिससे मैंने अभी कॉन्टोर किया उसमें डार्क चॉकलेट कलर का एक शेड था, उससे आप सबसे पहले प्रॉब्लम को हाइड करो। और उसके बाद में स्किन के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन लेना है। हुडा ब्यूटी का ले रहे हो तो 510 का लो, अगर आप फॉरएवर 52 का लेते हो तो 12 नंबर का फाउंडेशन लो। अभी देखो मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। तो आई मेकअप स्टार्ट किया है क्योंकि स्किन कैसा था, ऑयली था, तो ऑयली स्किन पे हमको क्रीम वाले कंसीलर कम यूज़ करने हैं। तो मैंने टाट का शेप टेप लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है दोनों आईज के ऊपर। मैम कैसे हो? आपकी वीडियो बहुत नाइस होती है, लाइव देख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वेरी नाइस। रमन, थैंक यू। रिया नागरा,
मैम ऑयल स्किन पर डेली रूटीन के लिए कोई बेस्ट लोशन कौन सा है? रिया नागरा वो पूछ रहे थे। मैम कैसे हो आप? आपकी वीडियो बहुत नाइस होती है, मैं 2 बार लाइव देख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वेरी नाइस रमन, थैंक यू सो मच। ऑयली स्किन में रूटीन के लिए अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, पीएसी का आप ले सकते हो, फैशन कलर का भी ले सकते हो। कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट आ रहे हैं, तो सबके क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो जिनका क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पा रहे तो उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे, लेकिन बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट आ रहे हैं, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो पढ़कर हम रिप्लाई दे रहे। तो शायद आपका जो क्वेश्चन होगा तो दूसरे क्वेश्चन के साथ मैच होता होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए अभी मेकअप के अंदर। और हर एक वेबिनार के अंदर हम गिफ्ट वाउचर देते। आप अच्छे से हमारा वेबिनार आज का देखना, और एक क्वेश्चन पेपर जो होता है उसकी लिंक हम व्हाट्सएप के ग्रुप में हम डाल देंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे मेकअप के रिलेटेड। आज का जो वेबिनार हमारा था उसके रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड क्वेश्चन का एक पूरा हमने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। तो वो आप क्वेश्चन के आंसर देना, जिसके सही आंसर होंगे उसमें से हम डिसाइड करेंगे। और जब भी हमारा थोड़े दिनों के बाद वेबिनार होगा, हर महीने में एक बार हम ऐसा करते हैं कि विनर डिसाइड करते हैं। तो हम एक इवेंट करेंगे, उसमें से 3 लकी विनर डिसाइड करेंगे और 6,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 3 जन को। तो आप हमारा वेबिनार पूरा का पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसका भी चांसेस रहेगा कि वो गिफ्ट वाउचर जीत पाएंगे। अभी देखो मैंने जो कलर लिया था, जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो कार्निवल की पैलेट है, और उसमें से मैंने एक लाइट शेड का कलर लिया है। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीलिशियस का ब्रश है, नंबर है 301 ब्लेंडिंग ब्रश। उसको सिर्फ हम आउटर कॉर्नर में ही लगाएंगे। आउटर कॉर्नर में जब भी हम आई शेडो का कलर ब्लेंड करते हैं उसी में हम ये ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करेंगे। जिसकी एज ज़्यादा हो तो उसमें कौन से फाउंडेशन लेने चाहिए? एज के हिसाब से हमको कोई भी फाउंडेशन नहीं लेना है, हमारे पास फाउंडेशन स्किन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हमारे पास ऑयली स्किन आती है तो ऑयली स्किन में हमको मैट फाउंडेशन यूज़ करने, अगर हमारे पास ड्राई स्किन आती है तो उसमें हमको लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करने। और हमको स्किन टोन के हिसाब से हमारे पास फाउंडेशन होने चाहिए। जैसे डार्क है तो डार्क शेड के होने चाहिए, लाइट है तो लाइट शेड के होने चाहिए। सारे फाउंडेशन का और सारे कंसीलर का नॉलेज मैं वेबिनार में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो सब डीपली समझाऊंगी तो जो हमारा वीडियो चालू है वो मैं पूरी तरह से नॉलेज नहीं दे पाऊँगी। तो अगर आपको पूरा बेसिक टू एडवांस सीखना है तो जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर आपको कोर्स करना है तो। क्योंकि उसमें 3 दिन हमारा थियरिकल रहता है और उसी के बाद में ही मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल डेमो देती हूँ। अभी बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्स करना हो तो क्या करें। ऐसे लगभग 7-8 लोगों ने मैसेज किए हमारे नंबर पर। तो मैं एक बार लाइव में ही बोल देता हूँ कि हमारे 3 कोर्सेज होते हैं, मेकअप का, हेयर स्टाइल का और नेल आर्ट का। 15 दिन का बेसिक टू एडवांस कोर्स होते हैं। मेकअप का 15 दिन का कोर्स, हेयर स्टाइल का 15 दिन का कोर्स और नेल आर्ट का 15 दिन का कोर्स जो ऑनलाइन होते हैं।
और बेसिक टू एडवांस हम सिखाते हैं, सारा का सारा नॉलेज डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। मेकअप की प्रोडक्ट के बारे में कट टू कट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जीरो से लेकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही हेयर स्टाइल के अंदर भी जीरो से लेकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेकअप के क्लास में कलर व्हील का नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अगर वो वाला कोर्स करना हो तो आपको बहुत ही बड़ी ऑफर आज हम देने जा रहे हैं। आपको तीनों के तीनों कोर्स अगर परचेस करने हो तो 2500 रुपये में 3 कोर्स परचेस कर सकते हो। थोड़ा मैं बीच में डिस्कस कर लेता हूँ कि गिफ्ट वाउचर के बारे में अभी मैंने बताया था। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको हमारे 2 स्टेप फॉलो करने हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज जो है उसको फॉलो करना है, और आपको जो क्वेश्चन पेपर की लिंक रहेगी वो अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपको क्वेश्चन पेपर की लिंक देंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आप सही देना, तो हम उसमें से 3 विनर डिसाइड करेंगे और 3 लक्की विनर को 2-2 हज़ार रुपये के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई रहा हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम का, उसको जल्दी से जल्दी फॉलो करना। जब वेबिनार ख़त्म हो जाए तब ये काम करना आप। अभी आप वेबिनार के अंदर जुड़े रहिए और हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर देना, और क्वेश्चन पेपर की जो लिंक मिलेगी उसमें आप सारे क्वेश्चन के आंसर भी देना। तो उसमें से 3 विनर हम डिसाइड करेंगे, एक इवेंट करेंगे, उसके अंदर 3 लकी विनर हम अनाउंस करेंगे। तो उनको 2-2 हज़ार रुपये के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। और अभी जो बात हो रही थी ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो 2500 रुपये के अंदर 3 कोर्स आपको मिलने वाले। जनवरी 2024 के अंदर हमारे ऑनलाइन कोर्स की बैच होने वाली है। तो उसका अभी पहले से बुकिंग करवाते हो तो आपको बहुत ही बड़ा एक प्रॉफिट होने वाला है। और 2-2 हज़ार रुपये के जो कोर्सेज है, 6,000 रुपये की जो प्राइस है, वो अभी आपको सिर्फ 2500 रुपये में 3 कोर्स मिलने वाले हैं। 2500 रुपये के अंदर तीनों के तीनों कोर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी, हमारा जो नंबर है 8460756322 जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एंड कमेंट में भी दिख रहा होगा, पिन करके रखे हुए हमने कमेंट, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। तो आपको ये ऑफ़र आज 25 तारीख है, तो 3 दिन तक की ऑफ़र हम रखते हैं। 28 तारीख तक जिसका बुकिंग आता है 2500 रुपये के अंदर हम तीनों के तीनों कोर्सेज दे देंगे। MM ब्यूटी सलून ने क्वेश्चन क्या किया है, स्किन के लिए सुप्रा फॉरएवर 52 और मैक का कौन से नंबर के कंसीलर ले। सुप्रा का पूरा पैलेट आता है और मैक का भी मीडियम डीप पैलेट आता है, तो वो दोनों ले सकते हो। आपके बजट के हिसाब से आपको जो लेना है वो ले सकते हो। उसके अंदर आपको सुप्रा में भी बहुत सारे कंसीलर भी मिलेंगे और बहुत सारे करेक्टर भी मिलेंगे। सेम मैक में भी आपको येलो, ऑरेंज इस टाइप के करेक्टर मिलेंगे, और मीडियम, लाइट, डार्क, फेयर वो सब आपको कंसीलर मिलेंगे। उषा साहू ने पूछा है कि मुझे 2 कोर्स करना है तो कितने में पड़ेगा। अगर 2 कोर्स करने हैं तो हम 2,000 रुपये में 2 कोर्स दे सकते हैं ऑफ़र के अंदर। अगर तीनों के तीनों करने हैं तो 2500 में 3 मिल रहे हैं आपको। और बहुत ही बड़ी ऑफ़र है ये, बहुत ही सस्ते रेट में हम सिखा रहे हैं। हमें भी पता है कि ये कोर्स अगर आप करने जाओगे कहीं से भी, मतलब ये लेवल का आप नॉलेज आप लोगे, तो जनरली इसकी प्राइस 5-5 हज़ार रुपया या 10,000 रुपया प्राइस होती है, एक कोर्स की प्राइस होती है। लेकिन हमने बहुत ही कम रेट रखा हुआ है, तो उसका भी एक रीज़न है कि सारे लोगों के पास बजट का इश्यू मतलब नहीं होता, सॉल्व नहीं होता। सारे लोगों के पास पेमेंट इतना नहीं होता कि अफोर्ड कर पाए। तो हम सबका सोचकर ये एक अमाउंट डिसाइड किया कि 2500 रुपया 3 कोर्स का, तो एवरेज सब अफोर्ड कर पाएंगे। अगर हम महंगा कोर्स रखेंगे तो सब के सब जो आर्टिस्ट है वो नहीं सीख पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि पैसे की वजह से कोई आर्टिस्ट ये कोर्स ना कर पाए। तो इसके हिसाब से हमने कोर्स की फ़ीस बहुत कम रखी है। इसलिए कोई ऐसा मत सोचना कि 2500 में 3 कोर्स मिल रहे तो उसमें वैल्यू नहीं रहेगी। हम बहुत ही अच्छा सिखाने वाले, आप हमें सामने से बताओगे कि ऐसा कोर्स आज तक हमने नहीं किया है, तो हम इतना नॉलेज उसके अंदर देने वाले हैं। और पिछले साल 2023 की जो हमारी 2 या 3 बैच बनी थी टोटल, एक जनवरी में थी, एक मार्च में थी और एक जून में थी, 3 बैच बनी थी, और 2000 से ऊपर स्टूडेंट उसमें रजिस्टर करवा चुके थे। तो 2000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन कोर्स हमारे परचेज़ किए थे पिछली साल। जो 2023 अभी चल रहा है, पिछले कोर्सेज थे उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने सीखा कोर्स, और सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे गूगल के अंदर आप उसमें भी देख सकोगे। सारे के सारे हमारे जो स्टूडेंट है वो बोलते रहे कितना अच्छा कोर्स सीखने को उनको मिला है। तो अब 2024 में हमारी बैच होने वाली है। अभी तो 2023 की बैचेस सारी ख़त्म हो गई, तो जल्दी से जल्दी आप करवाना बुकिंग। एंड अवनी रोहित पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। विश्वा को 3 कोर्स करने, आप हमारा जो नंबर है 8460756322 उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना और रजिस्ट्रेशन करवा देना। ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है।
पटेल प्रतीक्षा, मैंने आपका अगला तीनों क्लास किया था। पटेल प्रतीक्षा ने हमारे क्लासेस किए हुए, तो आप ही खुद कमेंट करके बता दीजिए, तो दूसरे स्टूडेंट को भी पता चलेगा कि कोर्स करने में आपको कैसा लगा और कैसा हमारा कोर्स रहा। तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो दूसरे जो स्टूडेंट ज्वाइन है उनको भी पता चलेगा कि कोर्स हमारा कैसा रहता है। अभी देखो मैंने जो भी कलर यूज़ किए थे आई शेडो में, वो सारे कलर मैंने शो करके आप लोगों को बताया स्क्रीन के ऊपर। जब भी हम कोई भी आई शेडो करते हैं तो जो भी डार्क कलर लेना है हमको, वो सारे डार्क कलर हम आउटर कॉर्नर में लेंगे। इनर कॉर्नर में मैंने वाइट कलर लिया है, तो दोनों कलर को आपको ऐसे ही ब्लेंड करना है। और देखो सारे कलर जो भी मैंने लिए, सभी कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैंने लाइट लिया, फिर उससे डार्क लिया, फिर उससे भी डार्क लिया, तो तीनों कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और लास्ट में मैंने आपको जो वाइट कलर लिया है, वो इनर कॉर्नर में वाइट कलर लिया और उसको जो भी डार्क कलर किए थे उसके साथ में ब्लेंड किया। अभी मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है, नंबर है 16 नंबर का ब्रश PAC का, और ग्रीन कलर लिया और उसको सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर पे ही ब्लेंड कर रही हूँ। पूनम कुमारी बोल रहे कि मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। एक मिनट, आपकी क्वेश्चन क्या था? पोर स्किन के लिए क्या करना चाहिए, क्या यूज़ किए चाहिए मैम बताओ। पोर स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोज है तो अभी आज की जो मॉडल थी, वो मॉडल की जो स्किन पे ओपन पोज थे, तो मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया है सेम आपको वही सब लेना है। यानी प्राइमर अच्छी तरह से करना है, मेटिफाई प्राइमर, पोर प्राइमर आपको यूज़ करना है, जिससे जो भी ओपन पोज है वो मिनिमाइज़ हो जाए। अगर आप लास्ट में ज्वाइन हो यानी बीच में से ज्वाइन हुए हो तो आप वीडियो पूरा देखना, मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। मैम ये आइस पर कैसे करना है एक्सप्लेन, क्या मतलब? सुमन राठौड़ ने पूछा है मैम से कितना। कोमल बाटी मैम से मोटाने का कितना कोर्स, क्या पूछ रहे हो आप? कितना कोर्स होगा, क्या पूछ रहे हो? पता नहीं चला। कोमल बाटी, बारिश में मेकअप करती हूँ तो फाउंडेशन कौन सा होना चाहिए? वेदर के हिसाब से हमको फाउंडेशन लेना होता है, लेकिन बारिश में स्किन कैसा है क्लाइंट का, आप लोगों ने वाटर रेजिस्टेंट मेकअप सुना होगा, जो पानी का स्प्रे करने से भी मेकअप नहीं निकलता है, जिसको वाटर प्रूफ मेकअप भी बोला जाता है। तो आप वो वाला मेकअप कर सकते हो अगर बारिश में मेकअप करना हो तो। अभी देखो मैंने पहले डार्क ग्रीन लिया, उसके बाद में लाइट ग्रीन लिया है। अभी जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं उसमें से बहुत से स्टूडेंट ने मेरे से ऑनलाइन कोर्स कर लिया है। तो जो स्टूडेंट ने मेरे से ऑनलाइन कोर्स किया है तो वो प्लीज़ अभी बताइए कि आपको तीनों कोर्स आपने ऑनलाइन किए तो कोर्स आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं आज हमारे साथ में और उनको कोर्स करना है। तो किसी को ऐसा भी लगता है कि जब भी लाइव करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से समझाते हैं, कोर्स अच्छी तरह से नहीं करवाते, क्योंकि बहुत कम प्राइस में हम लोग कोर्स सिखाते हैं आप लोगों को। दिव्यांशी पूछ रहे मैम कोर्स 3.5 महीने का चलेगा जो दिसंबर से स्टार्ट होगा, या उससे ज़्यादा चलेगा? नहीं, 3.5 महीने तक एवरेज पूरा हो जाएगा आपका कोर्स। जो 4 कोर्सेज हमारे ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं हमारे अहमदाबाद के अंदर, और उसकी फ़ीस भी बहुत ही कम रखी हुई है हमारी। 35,000 के अंदर हमने चारों के चारों कोर्स हमने सिखाने वाले, जो उसकी मार्केट प्राइस 1.5 लाख रुपया होती है, लेकिन हमने सिर्फ 35,000 में चारों के चारों कोर्स सिखाने वाले, जो जिसकी बैच चालू होने वाली 1 दिसंबर से। ऑफलाइन कोर्स की बात चल रही है, तो वो 3.5 महीने में आपका वो हो जाएगा कवर। और हम इतनी मेहनत आपसे करवाएंगे और आपको इतना हम सिखाएंगे और इतनी प्रैक्टिस देंगे कि आपको सब कुछ आ ही जाएगा। इतनी गारंटी हम यूट्यूब चैनल में दे रहे हैं। अभी लाइव में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये कोर्स ना आए या तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं आया, तो आप उसका पेमेंट रिफंड ले सकते हो, उतनी गारंटी। अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे सीखने का थोड़ा बाकी रह गया है या तो आपको थोड़ा कुछ नहीं आया, तो आप हमारी दूसरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना है। मतलब आप रिपीट कोर्स भी कर सकते हो। ऑफलाइन कोर्स में हम 100% गारंटी सबको देते हैं, वैसे ही ऑनलाइन कोर्स में भी देते हैं कि सबको आ ही जाएगा। ऑफलाइन अलग चीज़ है, ऑनलाइन अलग चीज़ है, जिसको जो कोर्स करना है वो कर सकते हैं।
सर मुझे भी 3 कोर्स करना है। रमन, थैंक यू सो मच। आपको भी कोर्स करने की इच्छा है तो आप हमारा जो नंबर 8460756322 उसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी मैंने देखो ग्लिटर एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, तो स्विस ब्यूटी का मैंने लिक्विड ग्लिटर लिया है। कलर जो है वो है सिल्वर। सीमा ने 2-3 बार मुझे पूछा है कि मैम बताइए आप कहाँ से है। मैं अहमदाबाद से हूँ। और देखो हमने आज का जो मेकअप वेबिनार किया है मेकअप का, तो उसमें मैंने जो कलर लिए, ग्रीन कलर लिया, फिर लाइट ग्रीन, ऐसे बहुत सारे ग्रीन पे मैंने आई शेडो किया है। और अब मैं उसके ऊपर ग्लिटर भी लगा रही हूँ। तो आपको इससे आइडिया आ जाना चाहिए कि आज का जो हमारा लुक है वो कौन सा लुक है। अभी देखो मैंने ग्रीन कलर का ही पाउडर ग्लिटर लगाया है। तो ग्रीन कलर का आई शेडो हम कौन से ब्राइड के फंक्शन में करते हैं? ज्योति, मैंने भी हेयर स्टाइल का ऑनलाइन किया है, बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू ज्योति। अभी आज का जो हमने आई मेकअप किया है वो ग्रीन कलर के ऊपर हमने पूरा आई शेडो किया है। ग्लिटर भी अभी मैंने जो लगाया है पाउडर ग्लिटर, वो भी ग्रीन कलर लिया है थोड़ा सा। तो ग्रीन कलर का हम जो आई मेकअप करते हैं वो ब्राइड के कौन से फंक्शन में हम कर सकते हैं? 2 स्टूडेंट ने बोला हम मेहंदी फंक्शन में कर सकते हैं। तो जब भी किसी का मेहंदी फंक्शन हो तो उसमें आप इस टाइप का मेकअप करके दे सकते हो। देवांशी ब्यूटी से मैंने तीनों ऑनलाइन कोर्स किया है, मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं विसनगर से हूँ। थैंक यू सो मच देवांशी ब्यूटी केयर कमेंट के लिए। मैम मुझे भी 3 कोर्स करना है, कोमल भाटी। तो आप हमारा जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, 8460756322 वो हमारा नंबर है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मैंने भी मैम से कोर्स किया है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैम के साथ अच्छा रहा। ऑनलाइन में इतना अच्छा सिखाया, जैसे भी सीखना था सीखा। जिसको भी सीखना है वो सीख लो मैम से। शगुप्ता प्रवीण शेख, थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। ग्लिटर लगा तो कौन सा लगाया है, लिक्विड वाला है क्या? हाँ, पहले जो लगाया था लिक्विड ग्लिटर वो स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर लगाया और उसके ऊपर पाउडर ग्लिटर लगाया है। तो पाउडर ग्लिटर जो लगाया है वो है एलआईटी ब्रांड का पाउडर ग्लिटर, और लिक्विड जो ग्लिटर अप्लाई किया था वो स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर लगाया है। दोनों ग्लिटर इसीलिए लगाए क्योंकि जब भी हम कोई भी पाउडर ग्लिटर लगाएंगे तो उसको, जब भी आप उसके ऊपर ग्लिटर लगाते हो तो उस टाइम तो ग्लिटर चिपक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्लिटर पूरा फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम पहले लिक्विड ग्लिटर लगाएंगे और उसके ऊपर हम पाउडर ग्लिटर लगाएंगे, तो वो अच्छी तरह से स्टिक भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। अभी मैंने इंग्लोड का जेल लाइनर लिया है। तो इंग्लोड का जो जेल लाइनर है वो लाइनर और काजल हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है। जब तक आप खुद नहीं निकालोगे तब तक वो बिल्कुल भी निकलता नहीं है, यानी इतना ज़्यादा वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। तो दोनों में आप यूज़ कर सकते हो, लाइनर में भी आप यूज़ कर सकते हो और काजल में भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा हमको मेकअप में कहाँ प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोग हमको ये बोलते हैं, हमारे जो क्लाइंट होते हैं, कि काजल स्प्रेड हो गया, लाइनर स्प्रेड हो गई। तो वो सब प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमको वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज़ करना है। आपको इंग्लोड का ले सकते हो, वो बहुत बेस्ट है और आपके बजट में भी आ जाएगा। अगर उसकी जगह पे आप नॉर्मल कोई भी काजल या लाइनर लेते हो तो उसमें मैं इतना श्योर नहीं बता सकती आपको कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लेकिन इंग्लोड का जो काजल है वो काजल और लाइनर दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। विक्की सिंह
सर आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? आपने क्या लिखा था? मैम आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, नाइस, थैंक यू सो मच विक्की सिंह। मैम आप कहाँ से? सीमा गोवा ब्लॉग, अहमदाबाद से है हम। सर प्लीज़ रिप्लाई दो। दीपांजलि, सर कौन कौन से कोर्स है प्लीज़ रिप्लाई। ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो मेकअप, हेयर स्टाइल और नेल आर्ट, 3 कोर्स है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन सीखने हैं ना, तो 3 कोर्स अवेलेबल है। आप हमारा जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, 8460756322। तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑफिशियल की प्राइस मतलब क्या, पता नहीं चला। ऑफिशियल ऑफलाइन। ऑफलाइन की प्राइस, ऑफलाइन में 4 अलग अलग कोर्सेज है। आप हमारा जो नंबर है 46075632, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए तो आपको प्रॉपरली गाइडलाइन मिलेगी। क्योंकि अभी ये यूट्यूब चैनल है तो उसके अंदर मैं बहुत डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना बोल पाऊँगा कि हमारे जो ऑफलाइन कोर्स है वो गारंटी वाले कोर्स है। अगर किसी को नहीं आता तो पूरा का पूरा रिफंड हम पेमेंट कर देंगे, इतनी गारंटी है उसमें। आपको सब कुछ आ ही जाएगा, 100% सब आ जाएगा, मैं इतना अभी बता सकता हूँ लाइव के अंदर। और बाकी इंक्वायरी अगर पूरी करनी हो कोर्सेज़ के बारे में तो आप हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी देखो जो मैंने काजल की थी उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो जब भी आपको जो सॉरी लाइनर किया था मैंने, तो जो भी लाइनर अगर आप करते हो तो जब तक उसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करोगे तब तक वो इतना स्मूथ नहीं लगेगा। क्योंकि अभी क्या आपने जो भी आई शेडो देखे होंगे उसमें लाइनर करते हैं लेकिन उसको इतना शार्प बताते हैं, तो लाइनर को ऐसे शार्प बताने के लिए आपको उसको ब्लेंड करना ही रहेगा। तो ब्लेंड कैसे करोगे आप? आई शेडो का जो भी ब्लैक कलर है, आई शेडो की पैलेट में से ब्लैक कलर लो और एक स्मॉल साइज़ का पेंसिल ब्रश लो, उसको आप लाइनर के ऊपर ब्लेंड करो तो वो लाइनर आपका लॉक भी हो जाएगा और अच्छी तरह से एक स्मूथ फिनिश देगा आपको। तो इस तरह से आपको लाइनर को अच्छी तरह से आई शेडो के ब्लैक कलर से ब्लेंड करना है। ब्रो बोन पे भी मैंने हाइलाइटर किया है, तो ब्रो बोन पे भी हमको हाइलाइटर करना है। और ब्रो बोन पे जब भी आप हाइलाइटर करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आईबॉल पे आपने जो ग्लिटर लगाया है उससे एक शेड आपको लाइट लेना है। अभी मैंने देखो ग्रीन कलर की काजल यूज़ कर रही हूँ मैं, तो वाटर लाइन पे मैं ग्रीन कलर की काजल लिया है मैंने। निशा मैम आप मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया है, क्या पूछा आपने निशा? एक बार फिर से पूछ लो। सर क्या ओनली नेल आर्ट का क्लास कर सकते हैं क्या? यस आप कर सकते हो। तो उसकी प्राइस के बारे में अगर डिस्कस करनी हो तो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8460756322, उसके ऊपर व्हाट्सएप करो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी देखो मैंने वाटर लाइन पे ग्रीन कलर की काजल की, अब मैं लोअर लेसिस पे भी ग्रीन कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। कोर्स कितने दिन का है इशिका? आमा चालू अलग करना है अलग तो कोर्स अलग अलग दिन के होते हैं। मेकअप हेयर स्टाइल का 15-15 दिन का होता है, नेल आर्ट का 15 दिन का होता है। अगर ऑफलाइन कोर्स करना है, सैलून कोर्स, मेकअप हेयर स्टाइल और स्किन का कोर्स, अगर फुल कोर्स करना है तो वो 3.5 महीने का होता है ऑफलाइन कोर्स। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। देखो मेकअप का, हेयर स्टाइल का, स्किन का, नेल आर्ट का, हेयर एक्सटेंशन का और हेयर सैलून का कोर्स है, मेहंदी का कोर्स है। तो ऐसे अलग अलग 7 से 8 टाइप के कोर्सेज है। तो अलग अलग सबके टाइम होते, अलग अलग फीस होती है। तो जिसको भी इंक्वायरी जो भी कोर्स की करनी हो तो हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो तो आपको प्रॉपरली इंक्वायरी मिल जाएगी। जया वैष्णव, मैं 2 ईयर्स से मैम को फॉलो कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, आप हमें फॉलो करते हो। सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसी का, सर्टिफिकेट, ये कोर्स सारे जितने भी है उसमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। सर्दी में कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें? मैट फाउंडेशन यूज़ करना है।
अभी देखो ग्रीन काजल के साथ में ग्रीन कलर को लोअर लेसिस पे ब्लेंड करना है, तभी पूरे आई शेडो का लुक आएगा। सिर्फ आप काजल कर देते हो वाटर लाइन पे और लोअर लेसिस पे कोई भी कलर को ब्लेंड नहीं करते हो तो भी आपने जो भी आई शेडो किया उसको अच्छी तरह से लुक नहीं आएगा। अभी देखो अगर हम बेकिंग अच्छी तरह से करते हैं तो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि मेरा भी जो ग्लिटर था, पाउडर ग्लिटर, वो थोड़ा आइस के नीचे स्प्रेड हुआ था, तो लेकिन मैंने उसको फैन ब्रश से रिमूव किया तो वो इजीली रिमूव हो गया, कहीं पे भी ग्लिटर चिपका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीज़ आपको सीखना है कि अगर आप बेकिंग अच्छी तरह से करोगे तो उसको बिल्कुल इजीली अगर आप रिमूव करोगे तो भी आपका जो ग्लिटर स्प्रेड हुआ होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अभी मैंने आईब्रो डिफाइन लिया है, अनास्तासिया का आईब्रो डिफाइनर जो क्रीम बेस्ड आईब्रो डिफाइनर है। तो आईब्रो को हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। शीतल वर्मा बहुत बढ़िया सिखाया मैम ने, मैम कोर्स और बहुत सही, मेरा तो पीडीएफ भी सेव है आप तक, ये सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच शीतल वर्मा, आपने हमारा कोर्स किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका धन्यवाद कमेंट के लिए। आप बहुत ही अच्छा सिखा रहे हो। रोमा सर मुझे मेकअप ही सीखना है, प्लीज़ मुझे फीस क्लास में ज्वाइन कर लो प्लीज़, मेरे परिस्थिति थोड़ी ख़राब है। ओके, तो आप हमारे जो फ्री क्लास यूट्यूब पे हम लेते ही ऐसे वेबिनार, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारा जो नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज करना, तो हम आपको ग्रुप की लिंक देंगे, उसके अंदर आप ज्वाइन कर लेना। आईब्रो डिफाइन हो जाने के बाद में आप लोग खुद देखो कि अभी हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो ही चुका है, सिर्फ लिपस्टिक और मस्करा यही बाकी है। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्किन अगर आपके सामने आती है और अगर आप उसको सही तरह से प्रोडक्ट लगाते हो, सही तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करते अगर आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप भी सेम इसी तरह से एक अच्छा सा पूरा लुक आपका क्रिएट होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी वैनिटी में सब कुछ प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से अगर हम नहीं अप्लाई करते तो भी हमारा मेकअप में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। रमन सर ऑनलाइन क्लास कितने टाइम की होगी और जो सर्टिफिकेट आप दोगे कोर्स की कोर्स के बाद उसकी वैल्यू होगी, हम भी अपना काम कर सकते हैं? यस, सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी, आप अपना काम खुद कर सकोगे सैलून में। एंड 15 दिन के कोर्स है, मेकअप का 15 दिन, हेयर स्टाइल का 15 दिन, नेल आर्ट का 15 दिन, सारे कोर्स बेसिक टू एडवांस है। ऑनलाइन कोर्स सीखना है मैम मुझे भी, तो आप हमारा जो नंबर है 8460756322 उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। 28 तारीख तक मैंने ऑफ़र अभी आपको बताई है, 3 दिन तक ऑफ़र रहेगी। 2500 रुपये के अंदर तीनों के तीनों कोर्स आपको करने को मिलने वाले हैं। और हमारी जो बैच रहेगी वो नेक्स्ट बैच हमारी 2024 के जनवरी महीने में होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप बुकिंग कर लीजिए कोर्स के लिए। ये ऐसी ऑफ़र बहुत कम टाइम पे आती है। अभी देखो फाइनल टचअप के लिए मैंने फिर से मेक का स्टूडियो फिक्स लिया है, मेक का स्टूडियो फिक्स NC35। उसको बहुत अच्छी तरह से हम पूरे फेस पे टचअप करेंगे, क्योंकि हमने इतना हमारा बेस कंप्लीट हो जाने के बाद में हमने आई शेडो किया, ग्लिटर लगाया, तो कहीं पे भी हमारा हैंड या कुछ भी टच हो जाता है तो हमारा मेकअप में हम जो भी प्रोडक्ट लगाते वो अनइवन लगने लगता है। तो एक इवन लगे सारा हमारा जो मेकअप है वो पूरा एक जैसा लगे, उसके लिए हम फाइनल टचअप कंपलसरी करेंगे। अभी मैं लेसिस लगा रही हूँ। जब तक हम आई लेसिस नहीं लगाते तब तक हमारे आईज़ का प्रॉपर लुक नहीं आता है। अगर आप मॉडल पे मेकअप करती हो तो आपको हाई वॉल्यूम वाला करना है। अगर आप क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हो, रियल क्लाइंट पे, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम वाली जो ओरिजिनल लेसिस जैसे ही बार लेसिस मिलती है आपको वो लेसिस लगानी है।
आप लोग खुद देखो कि जब मेकअप नहीं किया था तब स्किन पे कितना प्रॉब्लम था, ओपन पोज थे, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली थी। अब हमारा मेकअप पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इसी टेक्निक से अगर आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप भी सेम ऐसे होगा। कुछ प्रॉब्लम आपका आ सकता है, लेकिन वो ब्लेंडिंग में, जैसे आई शेडो में कलर नहीं दिखते, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने देखो लेसिस भी शो किया है, आई मैजिक की लेसिस है, आई मैजिक की आप लेसिस ले सकते हो। नंबर भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये जब आज का वेबिनार ख़त्म होगा, एंड होगा, तो उसके बाद हम हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर की लिंक है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, तो वो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। उसमें आप सारे क्वेश्चन के आंसर देना, और जिसके भी सही आंसर हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो गए, उसमें से 3 जो विनर हो गए उनको 2-2 हज़ार रुपये के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। तो आप हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करना, हमारी चैनल को भी शेयर करना। और आपको अगर हमारी जो चैनल है वो सब्सक्राइब करनी बाकी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपको हमारे जब भी नेक्स्ट वेबिनार होंगे आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। लेसिस का जो ग्लू था वो मैंने पीएसी का यूज़ किया है। पीएसी का कर सकते हो आप, लेशअप का कर सकते हो। मैम ये क्लास बहुत अच्छी लगी, कंचन कुमावत, थैंक यू सो मच। आपको आज का मेकअप अभी कैसा लग रहा है वो भी हमें बताइए कमेंट करके, क्योंकि ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म होने को आया है, सिर्फ लिपस्टिक बाकी है, तो वो थोड़े टाइम में हो जाएगी। एंड आप कमेंट कीजिए, और आप कौन कौन से स्टेट से ज्वाइन हो वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप कौन से स्टेट से हो, हमें पता चलेगा। और जिनको कोर्स की इंक्वायरी करनी हो वो हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर कोर्स की इंक्वायरी व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी मैं लिपस्टिक कर रही हूँ तो रिकॉर्ड की मैंने लिपस्टिक यूज़ की है। ऋषा दीवा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। सूरत से है सतवेंद्र कौर, अल्ताफ भावनगर, सर मैं दिल्ली से हूँ दीपांजलि, थैंक यू सो मच। आप अलग अलग स्टेट से ज्वाइन हो, अभी बहुत सारे स्टेट से है एंड बहुत सारे सिटी से भी है। माही, उदयपुर राजस्थान से माही, मैंने किया है मैम ऑनलाइन कोर्स, शीतल वर्मा, थैंक यू सो मच। आई लाइनर नहीं लगाया मैम, आप लगता है थोड़े लेट ज्वाइन हुए हो, सब रागिनी कुछ पटेल, लगाया है मैंने। हाय मैम वापी थी छू, अहमदाबाद घोड़ासर थी भावसार रोशनी छे मैम, मैं राजस्थान से हूँ प्रियंका गहलोत, भरूच से ऋषा दीवा, सुपर सुपर, सीमा गोवा व्लॉग सुपर। बापूनगर प्रॉपर एड्रेस बताइए, ऑफिस कोर्स ऑफलाइन कोर्स ऑफलाइन करना है। कोर्स करना है। बापूनगर प्रॉपर एड्रेस बताइए। पटनी दीपिका, बापूनगर के अंदर इंडिया कॉलोनी रोड के ऊपर सेल्स इंडिया का शोरूम है, उसके बाजू में हमारा सलून है। आप हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट व्हाट्सएप कीजिए तो आपको पता चल जाएगा, लोकेशन भी हम आपको दे देंगे। आपका मेकअप बहुत अच्छा करते हो, एमपी से हूँ मन्नू नागोरे, बहुत अच्छा मेकअप है सर, दिल्ली से है समरीन खान, उड़ीसा से है स्मिता, रीटा मुल्ताई से, मोरबी थी पटेल उमेश, गोरखपुर से सीमा, कच्छ से है सपना, धुलिया महाराष्ट्र से शीतल। मैम आप बहुत अच्छा मेकअप सिखाते हैं माशाल्लाह, मुझे भी ऑनलाइन कोर्स करना है। आप हमारा जो नंबर है 8460756322, उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट व्हाट्सएप कीजिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेकअप हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, क्योंकि अभी मेरा जो है वो लिपस्टिक पे टचअप कर रही हूँ मैं।
हमको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। यही टेक्निक से अगर आप मेकअप करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे पूरा मेकअप किया है, सेम वही टेक्निक से आपको मेकअप करना है। तो आपका मेकअप भी इसी तरह से होगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है कौन सी स्किन पे, वो भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आप लोगों को हर किसी मेकअप आर्टिस्ट का जैसे आप प्रोडक्ट देखते हो और तुरंत आप प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट ख़रीदते टाइम पे आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हो और वो कौन सी स्किन के ऊपर काम करेगा, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। होजो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं। अभी मैं फेरा रूसी का मस्करा कर रही हूँ। तो फेरा रूसी का मस्करा करना है हमको। जो हमने फेक लेसिस लगाई है उसके ऊपर भी हमको मस्करा करना है। और आप जब भी लेसिस लगाते हो तो आपका जो ओरिजिनल लेसिस है उसके साथ में जो हम फेक लेसिस लगाते हैं वो दोनों मैच हो जानी चाहिए। अगर आपका लेसिस ऊपर लगता है तो जो हमारा रियल लेसिस है वो नीचे से दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका लेसिस नहीं लगना चाहिए। तो मेकअप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को आज का मेकअप अच्छा लगा तो अभी आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को इस तरह से मेकअप सीखना है, हर एक मेकअप को, हर एक प्रोडक्ट को पूरा डिटेल के साथ में सीखना है, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स का जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो जो मेरा नंबर मैंने पिन करके रखा है 8460756322, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और एक दूसरा नंबर भी लिख के रखा है 8469756322, उस पर भी आप मैसेज करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी पूरा मेकअप हो चुका है, ज्वेलरी भी हमने मॉडल को पहना दी है। तो आप खुद देखो कि जब हमने बिफोर जो मॉडल का फेस था और अब आफ्टर में कितना चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हो और स्किन का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हो, तो आपके पास चाहे कोई भी प्रॉब्लमेटिक वाली स्किन आ जाती है तो भी आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेना है, प्रोडक्ट का हर एक टेक्निक सीखना है। जितना अच्छा आप टेक्निक से मेकअप करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप अच्छा होगा, उतना अच्छा एक आपका लुक क्रिएट होगा। तो अभी थोड़ी देर में हमारा लाइव एंड हो जाएगा। बाय। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा बिफोर और आफ्टर जो लुक है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि कितना मेकअप में चेंजेस आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले मेकअप कैसा, मैंने मेकअप करने से पहले स्किन कैसा था और अब कैसा हो चुका है। બોલી દીધું મેં આ વસ્તુ બધું સમજાઈ દીધું છે એટલે બાય કીધું। तो इसी तरह से आपको मेकअप सीखना है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। दोनों को स्क्रीन के ऊपर हमने शो किया है कि बिफोर पहले कैसा फेस था और मेकअप हो जाने के बाद में फेस कितना चेंज हो जाता है। और सेम जैसे मेकअप में हम फेस को चेंज कर सकते हैं, सेम उसी तरह से हेयर स्टाइल में भी ऐसा हो सकता है कि स्किन के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग हमको कैसे हेयर स्टाइल करना है, तो वो भी